ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
तो साधना में इतनी ताकत होती है कि वो किसी से डरता नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि जिसको राम जी का भरोसा है उसे दुनिया क्या सताए। तो फिर ये बात क्यों आती है, विश्वामित्र जी को क्यों जाना पड़ा दशरथ जी के यहाँ? उसका कारण है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे निशाचर सताते हैं, इसलिए डर करके मैं तुम्हारे पास आया। तो करना क्या है? निश्चर बद में हो सना था, अनुज समेत देह लगना था। लक्ष्मण के समेत मुझे राम चाहिए, लक्ष्मण के समेत राम चाहिए, और निशाचरों का वध हो जाएगा तो मैं सनात हो जाऊंगा, मैं अभय हो जाऊंगा। किस चीज का भय था विश्वामित्र जी? विश्वामित्र जी प्रकांड ज्ञानी थे, विश्वामित्र जी बहुत बड़े धनुर्धर थे। वो ऐसे कोई बाबा जी नहीं थे माला जपने वाले, कई प्रकार के बाबा जी होते है ना, लेकिन वैसे नहीं थे। विश्वामित्र जी क्या करते थे? तो कहा जब राम जी को रावण को मारना था ना, तो रावण को जो बाण भगवान राम ने मारा था, भगवान राम ने जो 31 बाण चलाए थे, वो 31 बाण नहीं था, वो 31 महाविद्या के प्रखर स्रोत थे। और उसको किसने दिया था? तो स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा है, आप तो रामायण के प्रेमी हैं, जब भगवान राम ने एक ही बाण से, बिना भय के बाण से मारीच को भेज दिया लंका, और बाकी निशाचरों को लक्ष्मण ने मार दिया, तो विश्वामित्र जी अपने राम जी को पहचान गए, उनके पारंगतता को पहचान गए, प्रासंगिकता को पहचान गए, समय के महत्व को पहचान गए। और तब मुनि निज नाथई जी अचीन्ही, और विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। वैष्णवी माया और सांसारिक माया में भगवान राम भी बंधे हुए थे। भगवान राम को भी मोह हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो संसार बनाया है ना, मानना तो पड़ेगा। आप लोग जो बनाते हो घर परिवार की परंपरा, तो उसको आपको भी मानना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए बना है, आप मानोगे तभी तो बच्चे मानेंगे। तो भगवान को भी माया का बंधन मानना पड़ा था, और वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया था। ऐसे ही आवरण में राम जी भी थे, उस आवरण से बाहर आने पर उनकी प्रखरता जब प्रबल हुई, तो विश्वामित्र जी ने वही सर उनको दिया, वही बाण उनको दिया कि आगे चल के आपको राम बाबू इसकी जरूरत पड़ेगी। तो विश्वामित्र जी महाधनुर्धर थे, रावण को मारने का मंत्र और तंत्र और यंत्र उनके पास था, बाण उनके पास था, तो वो मारी स्वभाव से कैसे डर सकते हैं? तो बाबा तुलसीदास जी ने पूछा विश्वामित्र जी को कि आप कहते हो कि मैं डर के आया हूं दशरथ जी के पास, आपको डर किस बात का है? यहाँ संतत्व की बात बता रहा हूं कि संत कितने अच्छे होते हैं। अभी यहाँ राजपूत जी संत की महिमा बता रहे थे, तो संत और उससे भी अच्छे होते हैं जितना हम लोग जानते हैं, बस संत कम होते हैं, ये बात है। यदि संत होते हैं तो संत से अच्छे कोई नहीं होते हैं। सारे संसार में इतना शब्द ही इतना प्यारा है, इतना मीठा है कि संत से किसी को हानि होती ही नहीं है। कितना अच्छा आप डर के, हाँ मैं डर के आया। बाबा आपको किस चीज का डर है? आप बलवान हैं, शक्तिशाली है, मंत्र के, तंत्र के, धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, क्या राक्षसों से आप डर सकते हैं? मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनसे आप डर सकते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा हाँ मुझे डर है, लेकिन इस बात का डर नहीं है कि मारीच सुबाहु मुझे मार देंगे। मुझे इस बात का डर है कि कहीं एक आध दिन गुस्सा में मैं उनको मत मार दूं, क्योंकि मुझे मारना नहीं है, उनको तो राम जी के हाथों मरना है। रामलीला बिगड़ सकती है मुझे अपने गुस्सा के कारण। मैं खोज में आके उनको मारना दूं, मेरी तपस्या भी भंग हो जाएगी और रामलीला में भी विघ्न आ जाएगा। चाहते तो लक्ष्मण जी ने जिस दिन सुना ना कि मेरी माता का हरण रावण ने कर लिया, तो जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते थे। रावण को मार के सीता को ले आते। क्या हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया था अशोक वाटिका में सीता को देख कर के रावण मारी अभय ले गई हो? लेकिन सीता जी ने मना किया था ना कि नहीं रामलीला को खराब मत करो। यही लक्ष्मण जी के साथ हुआ, यही विश्वास। ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बलवान हैं, अतुलित बलधामा है। तो कुल मिलाकर के जो संतों की वृत्ति होती है ना, वो दूसरों को दुख पहुंचाने की नहीं होती, दूसरों को कष्ट देने की नहीं होती, लेकिन वो पता नहीं उस लीला को क्यों करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए
जामली पाठ कहें या और जगह पर जो विघ्न आते हैं और विघ्न होने के कारण कई प्रकार के समाचार आते हैं और उन्हीं समाचारों के कारण जो लोग नहीं जानते हैं वो भी उस जगह को जानने लग जाते हैं। आज पाटेश्वर धाम इन विघ्न करने वालों के कारण और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और प्रखर हो गया और सोने की तरह चमकने लगा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना चाहते हैं लोग, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जलती है, उल्टे लंका ही जलती है। यही हाल है, कई लोगों की तो पूंछ ऐसी जली कि उनका पूंछ पता नहीं। तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप सभी किसी न किसी माध्यम से जामली पाटेश्वर को जानते हैं, मुझे जानते हैं, गुरुदेव भगवान को भी बहुत लोगों ने देखा है, सुना है, जाना है। वर्तमान समय में सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणाली की रचना के लिए उस स्थान को जाना जाता है। कभी कभी मुझे चिंता होती है कि हम संसार में जाकर के कार्य करने लग गए, लेकिन हमारे ही जिला में, हमारे ही पास में यदि हम कार्य नहीं कर पाए, लोगों से मन नहीं मिला पाए, भाव नहीं कर पाए, संदेश नहीं दे पाए, तो कल को लोग क्या कहेंगे, हाँ दिया तले अंधेरा। तो दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सोचता हूं कि बालोद जिला, देखो छत्तीसगढ़ के तो हर जिला में जा रहा हूं, भारत के हर प्रदेश में जा सकता हूं, लेकिन बालोद जिला के एक भी गांव नहीं बचे। हमको प्रत्येक गांव में जाके बैठक, गोष्ठी, सत्संग करना होगा और सबको ये बताना होगा कि ये जो गौरव है ये हमारा नहीं, ये आपका है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।